नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजन जैसल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगा वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जो है बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। आप लोग देखते ही होंगे कि जो बार बार बच्चों को जो है टॉन्सिल्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। बार बार आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको एंटीबायोटिक देने की नीड पड़ती है और एंड में आपको जो है डॉक्टर वो रिकमेंड कर देता है कि आप इसको सर्जरी के द्वारा हटवा लो। लेकिन होम्योपैथी में काफ़ी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें कि आपको बिना सर्जरी के जो टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉन्सिल्स हमारे गले में एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये हमारे गले में पीछे की तरफ और जीभ के जो है दोनों तरफ पाया जाता है। ये जो टॉन्सिल्स है वो राइट साइड भी होता है और लेफ्ट साइड भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है, चाहे वो गले के थ्रू एंटर करे या फिर हमारी जो सांस की नली है उसके द्वारा जैसे ही वो गले में एंटर करता है, तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ये बहुत ही एक्टिव हो जाता है और उस वायरस और बैक्टीरिया को वहीं ख़त्म कर देता है। तो जिससे कि हमारी जो बॉडी में वो फर्दर इन्फेक्शन ना पहुंचे, तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये एक्टिव हो जाता है जिससे कि हमारी जो बॉडी में फर्दर इन्फेक्शन ना पहुंचे। दोस्तों, क्या होता है कि जब इसमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो टॉन्सिल्स है ये इन्फेक्टेड हो जाता है और इसमें जो है सूजन आनी शुरू हो जाती है, वो रेड हो जाते हैं, लाल टमाटर जैसे दिखने लग जाते हैं। इसके साथ साथ आपको हाई ग्रेड फीवर भी दिखने को मिलता है और आपको जो गले में खराश होने लग जाती है। इसके साथ साथ आपको जो है खाने पीने और सटकने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसी परेशानी को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों, ये जो टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है ये किसी को भी हो सकती है, बट देखा गया है कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। बच्चों में भी जो प्री स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम अफेक्ट करती है, क्योंकि जो बच्चे उनको जो इन्फेक्शन से ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो बच्चों में जो ये जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है ये रिकरेंट देखी जाती है, बार बार होने लग जाती है और बार बार उनको जो है वो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है। टॉन्सिलाइटिस यूजली दोस्तों जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होता है। इसमें जो सिम्टम्स जो आते हैं वो वायरल के ज़्यादा आते हैं। वायरल यानी कि जो जैसे कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कॉमन कोल्ड अगर हो गया है, आपकी जो नाक बह रही है, स्नीजिंग की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, छींक आनी शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ आपको हल्का सा फीवर भी महसूस होने लग जाता है। तो ये जो सारे वायरल वाले सिम्टम्स होते हैं ये आपको टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलते हैं अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है। तो इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से भी आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन में जैसे कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक या स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया होता है वो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो वो 10 से 15 दिन में अपने आप ठीक भी हो सकती है, या फिर आप कुछ खान पान का ध्यान रखें या फिर कुछ प्रिकॉशंस लें तो ये जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है ये खुद से ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल्स की जो परेशानी है वो बार बार होने लग जाती है। इसके अलावा जो है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसमें लंबे समय तक जो आपके टॉन्सिल्स है वो सूजे हुए रहते हैं। तो आप जब फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देता है कि इसको टॉन्सिल्स को जो कटवा दो। लेकिन होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जिससे कि आपको जो है टॉन्सिल्स को रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको प्रॉब्लम को जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो क्या साइन और सिम्टम्स, क्या लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आपके टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो अगर आप बच्चे का अगर मुंह खोल कर देखेंगे तो उसमें जो टॉन्सिल्स है वो लाल लाल बड़े बड़े आकार में जो है उनका साइज़ बड़ा दिखाई देगा और वो बिल्कुल जैसे लाल टमाटर होते हैं उस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ बच्चे को जो है वो सटकने में दिक्कत होगी, कुछ भी खाने पीने में निगलने में दिक्कत होगी, इवन सलाइवा भी अगर वो निकलता है तो उसमें भी इसको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ इसको जो है हाई ग्रेड फीवर की भी जो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, गले में जो है खराश की प्रॉब्लम रहेगी, इसके साथ साथ मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और अगर फर्दर इन्फेक्शन बढ़ता है तो इसमें जो है आपके जो टॉन्सिल्स है उसमें पस फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाएगी और उसमें जो है सफ़ेद या पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे, जो बेसिकली पस का एक रूप होता है। इसके साथ साथ बच्चों को जो है नॉज़िया और वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी दिखाई देने लगी। बच्चा कुछ भी खाता है तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उबकाई आ रही है। इसके साथ साथ बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। कुछ बच्चे जो है रात में मुंह खोलकर सांस लेते हैं। इसके साथ साथ बच्चे का जो है कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी और अगर बच्चा कुछ खाता है तो उसे उबकाई आने शुरू हो जाएगी। स्थिति अगर ख़राब होने लग जाए तो ये जो इन्फेक्शन है वो आपका जो है कान तक पहुंच जाता है, जिसे कि हम मिडल ईयर कहते हैं। जैसे ये इन्फेक्शन मिडल ईयर में पहुंचता है तो हम उसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे को जो है कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं टॉन्सिलाइटिस के।
तो इसमें सबसे पहले है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस यानी कि आपको जो इन्फेक्शन है वो 3-4 दिन से लेकर 13-14 दिन तक आपको जो है परेशान करेगा। इसमें आपको माइल्ड ग्रेड फीवर भी दिखाई देगा और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये अपने आप ठीक हो जाए या फिर कुछ आप दवाइयों के थ्रू भी ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो इसका दूसरा टाइप होता है वो है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। रिकरेंट माने कि आपको जो है बार बार टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो होना शुरू हो जाती है। हर 2-3 महीने में आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और इसके जो है रिकरेंट एपिसोड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इसका जो अगला टाइप है वो है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में जो आपके जो टॉन्सिल्स है वो परमानेंटली जो है एनलार्ज दिखाई देने जाते हैं और जब आप फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सर्जन्स आपको उसको रिमूव कराने के लिए बोल देता है। दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारी बॉडी में हर एक पार्ट का एक रोल होता है। अगर आप इसको सर्जरी से रिमूव करा लेंगे तो जो उसका नेचुरल जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जितना हो सके कि आपको सर्जरी की नीड ना पड़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो उसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो सके। होम्योपैथी में काफ़ी ऐसी दवाइयाँ आती है जो कि सर्जरी को जो है वो काफ़ी हद तक टाल सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे कि आपको सर्जरी की फर्दर नीड ना पड़े। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट है जिससे कि आप टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप खाने पीने में जो है वो ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, फ्रिज का आइटम ना लें, दही छाछ का सेवन ना करें। इसके अलावा जो पैक्ड मटेरियल आता है जैसे कि पैक्ड जूस आते हैं उनका सेवन ना करें। आप चिप्स और कुरकुरे का सेवन ना करें। इसके अलावा आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाएं। और इसके साथ साथ अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है तो आप गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसके गार्गल्स करें। ठंडा पानी पीने से अवॉइड करें, खूब सारा पानी पिएं। ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आपको जो है स्पाइसी खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना है। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि किन किन होम्योपैथी दवाई से हम जो है टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है आप किसी चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही लें, जिससे कि आपको इसके बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो है बेलाडोना। बेलाडोना जो है आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। बेलाडोना जो है टॉन्सिलाइटिस की टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। इन्फ्लामेशन को जो कम करती है, उसके साथ साथ जो आपको जो टॉन्सिल्स जो है वो बड़े बड़े और जो लाल रंग के हो गए हैं उसकी सूजन को जो वो कम करती है। बेलाडोना जो है फीवर को भी कम करती है। तो जो बेलाडोना है वो टॉन्सिल्स के लिए काफ़ी अच्छी दवाई मानी जाती है। बेलाडोना को आपको 30 पोटेंसी में लेने हैं। अगर आप बच्चा बड़ा है तो उसको 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे सकते हैं और अगर बच्चा छोटा है तो उसको 1-1 ड्रॉप दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा बेलाडोना को आप गोलियों में भी बनवा सकते हैं, जिसकी कि आप 4 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बेरेटाकार्ब। बेरेटाकार्ब को भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। बेरेटाकार्ब जो है बच्चों में जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट दवाई है। जिनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है इसमें जो है स्टिंगिंग पेन दिखाई देता है, एक चुभन सी महसूस होती है गले में। इसके साथ साथ जो बच्चा है वो सॉलिड चीज़ें निकलने में दिक्कत होती है, बट वो लिक्विड आराम से ले सकता है। इसको जो है आप 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, और अगर बच्चा छोटा है तो 1-1 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लें। और अगर गोलियों में लेना चाह रहे हैं तो आप इसकी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो एक मदर टिंचर है, वो है गुआइकम क्यू। गुआइकम क्यू यानी कि गुआइकम का मदर टिंचर। जो गुआइकम जो है वो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है तो गुआइकम जो है बहुत अच्छा काम करती है, या आपको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी गुआइकम बहुत अच्छा काम करती है। तो गुआइकम को जो है आपको जो है 15-15 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा जो इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है हिपरसल 30। हिपरसल 30 टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको स्नीजिंग है, नाक बह रही है, छींके आ रही हैं, तो उस केस में क्या है हिपरसल जो है बहुत अच्छा काम करेगी। इसके साथ साथ हिपरसल जो है अगर आपकी टॉन्सिल्स में जो आपको पस बन गए हैं, पस फॉर्मेशन जो हुई है, इसको भी ठीक करने में काफ़ी हद तक ये आपकी हेल्प करेगी। तो हिपरसल जो है आपको 30 पोटेंसी लेनी है। इसको भी आपको 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या फिर छोटा बच्चा है तो 1-1 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेनी है। और अगर आपको ग्लोब्यूल्स में बनवानी है या गोलियों में बनवानी है तो इसको 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम लें। इसके साथ साथ इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मर्सॉल 30। मर्सॉल को आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। मर्सॉल जो है काफ़ी अच्छा काम करती है अगर आपको टॉन्सिलाइटिस में सीवियर पेन हो रहा है, उसमें जो सूजन आ गई है, और इसके साथ साथ जो आपके जो मुंह से जो है स्मेल की प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो फॉल ब्रेथ की प्रॉब्लम हो रही है, तो मर्सॉल 30 काफ़ी अच्छा काम करेगी। मर्सॉल को आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसको भी आप 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं, या फिर अगर बच्चा छोटा है तो इसको 1-1 ड्रॉप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम, या फिर ग्लोब्यूल्स में अगर आप बनवाते हैं इसको तो इसको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को लेनी है। इसके अलावा जो इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ट्यूबरक्लाइनम 1M।
ट्यूबरक्लाइनम को आपको 1 ml की पोटेंसी में लेना है और इसको सिर्फ मंथ में एक ही बार लेना है। ट्यूबरक्लाइनम जो है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम हो आपको अगर हो रही है तो उसको काफ़ी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको खांसी भी है तो भी ट्यूबरक्लाइनम काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। इसके साथ अगर आपको वेट लॉस की प्रॉब्लम हो रही है टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ तो भी ट्यूबरक्लाइनम जो है काफ़ी हद तक मदद करेगी। ट्यूबरक्लाइनम जो है इन्फेक्शन को चेस्ट तक नहीं पहुँचने देती और जो आपको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है वो नहीं होने देती। तो ट्यूबरक्लाइनम को आपको 1 ml पोटेंसी में लेनी है, लेकिन इसको सिर्फ महीने में एक बार लेनी है। दोस्तों हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ में जो बेल आइकन का बटन दे रखा है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की अगली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।